देखो लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में समझा, इसमें हम डिस्कस करते हैं कोड्स के बारे में। देखो कोड का बेसिकली आपके शेड्यूल के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं होता, आपके पास कोई डाटा है बहुत सारा, जैसे अगर आपने एक्सेल भी कभी यूज़ कर रहा है, उस डाटा को आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना चाहते हो, कलर के अकॉर्डिंग, डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, ठीक है, तो आप उसको ग्रुप एंड सॉर्ट करते हो, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग करना, यानी कि बहुत सारे डाटा को किसी कंडीशन के हिसाब से अरेंज करना। डाटा वही रहेगा, बस वो किसी अदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले समझो, मैं अगर प्रोजेक्ट के पेज पर जाता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के हिसाब से लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट, एनर्जी के प्रोजेक्ट, आईटी के प्रोजेक्ट, सब अरेंज्ड है ना अकॉर्डिंग टू देयर डिसिप्लिन। मैंने बोला मुझे चाहिए तो प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे चाहिए अरेंज वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, कि यार ये प्रोजेक्ट दिल्ली का है, ये प्रोजेक्ट मुंबई का है, ये प्रोजेक्ट चेन्नई का है, या दिल्ली में ये वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चेन्नई में ये वाले चल रहे हैं, बेंगलोर में ये वाले चल रहे हैं। कैटेगराइजेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू लोकेशन या अकॉर्डिंग टू सिटी, जैसे भी आपकी कैटेगराइजेशन। तो ये जो सिटी लोकेशन है ये मेरा कोड होगा, मुझे कोड्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब ध्यान देना, कोड डेवलप करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, मुझे सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो एक तो हो गया सिटी, इसके अकॉर्डिंग करना है। फिर कौन कौन सी सिटी, मैंने बोला भैया एक हो गई है दिल्ली, एक हो गई है मुंबई और एक हो गई है चेन्नई। ये 3 सिटी का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ, अगर हम बात करें यहाँ, ये तो मेरी हेडर हो गया और ये बेसिकली हेडर के अंदर के कंटेंट हो गए सारे। हेडर तो मेरा ये है, ये कंटेंट है मेरे, हेडर ये हो गया, ये मेरे उसके अंदर के कंटेंट हो गए। तो कोड बेसिकली होता कहाँ है, एंटरप्राइज टैब में हमें मिलता है कोड्स। इनकी कैटेगराइजेशन है कि भैया अगर प्रोजेक्ट को अरेंज करेंगे तो वो कहलाएंगे प्रोजेक्ट कोड, अगर एक्टिविटी को अरेंज करेंगे तो वो बन जाएंगे एक्टिविटी कोड, अगर रिसोर्स को अरेंज करेंगे तो वो कहलाएंगे रिसोर्स कोड। यानी कि हर केस में कोड का मतलब है डाटा को अरेंज करना, रीअरेंज करना। बस प्रोजेक्ट पर चलते हैं। मेन्यू बार में एंटरप्राइज में आपको मिलेगा, देखो प्रोजेक्ट कोड्स, ये पढ़े, ठीक है जी। प्रोजेक्ट कोड्स पे क्लिक किया, यहाँ कुछ कैटेगराइजेशन है पहले से बने हुए। मैंने बोला ठीक है, मुझे अपना बनाना है, क्या नाम रखना है, सिटी। पहले हेडर बनाना है। कोड्स पे आने के बाद अगर आपको हेडर बनाना है तो आपको मॉडिफाई में जाना है, ऐड पे क्लिक कर दो, आपके हेडर का नाम है सिटी, ऐड हो गया। इस विंडो को क्लोज कर दो क्योंकि वहाँ हेडर बनना था, वो हेडर यहाँ सेलेक्ट हो गया। नहीं होता तो आप यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस सिटी के अंदर का कंटेंट ऐड करो। मुझे 3 सिटी ऐड करनी है, 1 2 3। एक मेरी सिटी है दिल्ली, एक मेरी सिटी है मुंबई, एक मेरी सिटी है चेन्नई। अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐड हो गए। ऐड करने के बाद इस विंडो को क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, नीचे एक कोड का ऑप्शन है। प्रोजेक्ट कोड बनाए तो प्रोजेक्ट पे ही अप्लाई होंगे, एक्टिविटी पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो नीचे कोड्स के ऑप्शन में गए आप, असाइन पे क्लिक किया, आपने बोला सर ये प्रोजेक्ट मेरा है दिल्ली का, ये प्रोजेक्ट मेरा है मुंबई का, ये प्रोजेक्ट मेरा है चेन्नई का, ये प्रोजेक्ट है दिल्ली का, ये प्रोजेक्ट है मान लो दिल्ली का, ये प्रोजेक्ट है मान लीजिए मुंबई का, ये है मेरा चेन्नई का, ये है मेरा मुंबई का, ये है मेरा चेन्नई, ये दिल्ली। तो सारी कैटेगराइजेशन दे सकते हो। नीचे बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट पड़े हैं जिनको मैंने छोड़ दिया। किस कंडीशन, कौन सा कोड अप्लाई किया, सिटी। आपको कोड अप्लाई करने के बाद अब आपको डाटा सॉर्ट करना है।
अब आपको डाटा सॉर्ट करना है, कहीं भी राइट क्लिक करो सॉर्ट आ जाएगा। जब मैंने आपको बताया था, जब हमने एक्टिविटी के पेज पर प्रोजेक्ट की आईडी, प्रोजेक्ट और WBS की आईडी को हाइड किया था एक्टिविटी पेज पे, तो मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करो, ग्रुप एंड सॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है, बताया था। यहाँ ढूंढ लो कहीं सिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, कस्टमाइज पे चले जाओ। तो ये किस हिसाब से लगे है? EPS के हिसाब से लगे ना, सारे पिरामिड EPS को दिखा रहा है, मुझे लगाना है सिटी के हिसाब से। तो यहाँ EPS की जगह सिटी को सेलेक्ट करना है, ढूंढ लो सिटी का ऑप्शन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये रहा सिटी, सेलेक्ट करके अप्लाई करो। दिल्ली के प्रोजेक्ट, मुंबई के प्रोजेक्ट, चेन्नई के प्रोजेक्ट, नो सिटी, ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको मैंने कोई सिटी असाइन नहीं की, तो उसने कैटेगराइजेशन कर दिया। प्रोजेक्ट उतने ही हैं अभी भी, बस वो सिटी के हिसाब से आपने अरेंज कर दिए हैं, डाटा हमारे पास उतना ही है अभी भी बना हुआ। ठीक है जी बात। अब हम बात करते हैं वापस से ग्रुप एंड सॉर्ट में चलते हैं, EPS सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो ये वापस से EPS के हिसाब से हो गया। अब मैं चलता हूँ एक्टिविटीज़ के पेज पर। एक्टिविटी किसके हिसाब से होती है? कोई प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जिसमें हमने WBS बनाए थे। इन जनरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, वो WBS के हिसाब से अरेंज होती हैं, क्योंकि जब आप बनाते हो WBS के अंडर में बनाते हो। तो ये किसके हिसाब से लगी हुई हैं? WBS के हिसाब से। आपको इनके लिए भी मान लो कोई कोड बनाना है, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे ये तो फ्लोर वाइज लगी हुई है, आपको बनाना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी स्ट्रक्चर की हैं, कौन सी आर्किटेक्चरल वर्क की हैं, इस तरीके से कौन सी सर्विसेज की हैं। 3 डिसिप्लिन आपको बनाने हैं। तो हमने बोला ठीक है, एंटरप्राइज में चलिए, इस बार आपको बनाने एक्टिविटी कोड। मॉडिफाई पे चाहिए तो हेडिंग बनानी है। हेडर हमें क्या बनाना है जी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, इस विंडो को क्लोज करो, यहाँ डिसिप्लिन आ गया, ऐड कर दो। 3 डिसिप्लिन बेसिकली ऐड करना है। पहले को मैंने बोला आर्किटेक्चर, दूसरे को मैंने बोला स्ट्रक्चर, तीसरे को मैंने बोला सर्विसेज। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सर्विसेज। हो गया जी 3। इसे क्लोज कर दो। फिर एक्टिविटीज को सेलेक्ट करो, नीचे कोड का ऑप्शन ढूंढो, है ही नहीं। एक्टिविटी का कोड बनाए तो भाई साहब एक्टिविटी पे अप्लाई करना है ना, प्रोजेक्ट पे क्यों जाएंगे? तो कॉलम को एडिट करना सिखाया था कल, तो कॉलम एडिट करो, राइट क्लिक करो, कस्टमाइज, क्या ऐड करना है? कोड, राइट में ऐड हो गया, ओके करो। अब आ गया कोड, एक्टिविटी को सेलेक्ट करो, असाइन पे क्लिक करो। ये आपने बनाए हैं डिसिप्लिन वाले कोड, बोल दो भैया स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ये किसी कोड में नहीं है। प्रिपेयर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का काम है। डिज़ाइन द बिल्डिंग, ये आर्किटेक्चर का काम है। मॉडिफाई, एनालाइज करना स्ट्रक्चर का काम है। रिव्यू करना आर्किटेक्चर का काम है। स्ट्रक्चर वर्क करना स्ट्रक्चर का काम है। स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया। मैंने बोला यार ये एक्टिविटी से यहाँ तक, ये सारी एक्टिविटी बेसिकली स्ट्रक्चर वाले की, एक ही बार में असाइन कर दिया। कर्टेन से लाइट तक का काम आर्किटेक्चर का, ठीक है जी। और भैया पेंट का, डेट का, फॉर एग्जांपल वो मैंने सर्विसेज वाले को दे दिया। जब एक एक एक्टिविटी सेलेक्ट होगी जब दिखाई देंगी। अब ये तो WBS के हिसाब से लगी हुई हैं, आपको लगाना है डिसिप्लिन के हिसाब से। कैसे लगाएंगे? ग्रुप एंड सॉर्ट। ग्रुप एंड सॉर्ट के लिए यहाँ भी ऑप्शन है, या राइट क्लिक भी कर सकते हो। ये किस हिसाब से लगे हुए हैं? WBS के हिसाब से। हमें लगाना है डिसिप्लिन D। तो डिसिप्लिन हमारा ये रहा जी, अप्लाई करो, लग गए, अरेंज हो गए। आर्किटेक्चर की एक्टिविटीज़, स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़, सर्विसेज में नो डिसिप्लिन, इन दो को हमने कोई डिसिप्लिन नहीं दिया। बात समझ आ गई जी। वापस जाना है, फिर से ग्रुप एंड सॉर्ट पे जाओ, WBS के हिसाब से लगे होते हैं, WBS को सेलेक्ट करके ओके कर दो, वापस आ गए WBS के हिसाब से। इसी तरह प्रोजेक्ट के पेज पर EPS के हिसाब से लगे होते हैं। इस तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं कोड्स को। अब आप बोलोगे सर रिसोर्स कोड नहीं कराया, रिसोर्स पढ़ा ही नहीं है अभी,
बाकी जब पढ़ लेंगे तो काम वही है, एक कैटेगरी बना देंगे, उसके अंदर कुछ कंटेंट रिसोर्स पर अप्लाई कर देंगे। ज़रूरी नहीं है, कुछ कैटेगरीज में के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको डाटा सोर्ट करने के, सॉर्टिंग करने के हमारे काम आते हैं। तो यहाँ तक हमारा शेड्यूलिंग ख़त्म हो जाता है। शेड्यूलिंग कल हम लोगों का स्टार्ट होगा बजटिंग पार्ट। शेड्यूलिंग का मतलब जिसका अभी तक जो भी काम हमने किया उससे हम प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं। कल से जो स्टार्ट करेंगे उससे हम प्रोजेक्ट का बजट फाइंड आउट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं ऑन कोर्स।